बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप बहुत दफ़ा पूछते हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि मैंने बड़ा रेगुलरली उसको फॉलो किया है। लेकिन होता ये है, ज़ाहिर है कोई डेवलपमेंट होती है तो बंदा उसके ऊपर बात कर सकता होता है। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। माह रमज़ान के महीने में अगर मैं कहूँ कि पिछले 2 माह में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन उसको ज़रबे ज़ीरो अगर मैं कहूँ, इसलिए कि क्योंकि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो नहीं रही थी। अपीलें दायर हो रही थी, उनके ऊपर कुछ पे नोटिस हो रहे थे, कुछ ऐसे ही मामला थे जिनके हवाले से हम गाहे बगाहे वीडियोस करते रहे। लेकिन आज जो है समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उस समाअत में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। तो इस वजह से मैं आपके सामने वैसे तो रोज़ हाज़िर होता हूँ, लेकिन नूर मुक़द्दम कत्ल केस की वीडियो लेकर आज आपके सामने हाज़िर हूँ और कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में 2-3 चीज़ें जो है, एक तो आज की समाअत में क्या हुआ, 27 अप्रैल के हवाले से जो है बड़ी अहम तारीख़ बन गई है। 27 अप्रैल नूर मुक़द्दम कत्ल केस को लेकर क्या होने जा रहा है 27 अप्रैल वाले दिन, और आगे आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से क्या कुछ हो सकता है। आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें तफसील से आपके सामने रख दूँ। नूर मुक़द्दम कत्ल केस आज जो है समाअत हुई, जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उनकी अदालत में समाअत हुई है। और आज एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं, उनकी तरफ से एडवोकेट पेश हुए हैं ज़ुहैब गोंदल। हुआ क्या है, हुआ ये है कि आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस में आपको याद होगा कि हम आपको वीडियोज़ में बताते रहे हैं कि शौकत मुक़द्दम साहब जो नूर के वालिद हैं वो अपीलें लेकर आए थे मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर, इफ्तिखार और जान मोहम्मद के ख़िलाफ़ कि इनकी सज़ा बढ़ाई जाए। और साथ में 9 मुल्ज़मान जिनकी रिहाई हुई थी उनके हवाले से कहा गया कि इनकी रिहाई को भी जो है उन्होंने चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि इनकी रिहाई ख़त्म की जाए और इनको भी जो दफ़ात लगाई गई उनके खिलाफ तहत सज़ा दी जाए। अब ये तो हो गई शौकत मुक़द्दम की को जो अपीलें थीं। दूसरी तरफ से जो मरकज़ी मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़िर और इफ्तिखार और जान मोहम्मद, उनकी तरफ से अपीलें आई थी। ज़ाहिर जाफ़िर ने जेल से अपील की थी और इफ्तिखार और जान मोहम्मद ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ कि जी हमारे पे केस बनाया गया, हमें मुलविस किया गया, हमारी सज़ा माफ़ की जाए और हमें बरी किया जाए, इस केस से अलग किया जाए। ये अपीलें आई थी। अब ये वाली अपीलें भी आ गई। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि स्टेट या रियासत वो बाकायदा तौर पे जो है अपील लेकर आ गई है। आज जो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं एडवोकेट जनरल, उनकी तरफ से ज़ुहैब गोंदल एडवोकेट जो है आज पेश हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है अपीलें की हैं। ये अपीलें जो हैं ये 3 मरकज़ी मुजरिमान जो हैं उनके ख़िलाफ़ और उसके अलावा जो 9 वो लोग हैं जो रिहा हुए थे उनके ख़िलाफ़ की गई हैं। अब इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जी ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़िर है उसको एक दफ़े में, यानी कि 302 में तो सज़ाए मौत हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 376 या जो रेप का केस है उसमें भी सज़ाए मौत दी जाए ज़ाहिर जाफ़िर के हवाले से। जान मोहम्मद और इफ्तिखार के हवाले से इन अपीलों में ये इस्तदा की गई है कि इनको जो क्योंकि इन लोगों को जो सज़ा हुई है वो उन दफ़ात के मुताबिक नहीं है, 10 साल की जो सज़ा है वो कम है, इस सज़ा को बढ़ाया जाए और इसको ले जाए। अब और जो 9 मुल्ज़मान थे, जो 9 मुल्ज़मान इस केस में थे बट क्विटल हो गया था और रिहा हो गए थे, जिसमें असमत ज़ाकिर, उनके जो खानसामा हैं जमील और उसके अलावा थेरापी वर्स के CEO ताहिर ज़हूर और थेरापी वर्स के लोग 6 लोग थेरापी वर्स के हैं, 3 लोग असमत ज़ाकिर और जो खानसामा है वो 9 लोग। इनका एक्विटल हुआ था। इनको ट्रायल कोर्ट ने, अतार रब्बानी साहब की अदालत ने जो है वो बरी कर दिया था। तो स्टेट इनके ख़िलाफ़ भी आई है और स्टेट ने ये बाकायदा तौर पे इस्तदा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी क्योंकि इसमें जो ये लोग क्योंकि वहाँ पर इनको इल्म था, CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, ऐसे सबूत मौजूद हैं, CDR मौजूद है, ये लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे हैं, मोबाइल फ़ोन डाटा मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं और शवाहिद की जो मौजूदगी है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये लोग, इनको इस कत्ल के हवाले से इल्म था। ये लोग इसमें अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे तो इनको इल्म था और ये सारी चीज़ें इस चीज़ को बाकायदा तौर पे सपोर्ट करती हैं। स्टेट ने ये कहा है कि ये लोग इस चीज़ को जानते थे, जानते बूझते हुए इन्होंने किसी को नहीं बताया और इन्होंने वो वाक़या होने दिया। इस वजह से स्टेट ये समझती है कि जी इनकी रिहाई को भी चैलेंज किया जाना चाहिए और इन लोगों को जिनको रिहा किया गया है नूर मुक़द्दम कत्ल केस से, इनको दोबारा गिरफ़्तार किया जाए। 2 दफ़ात लगाई गई थी, उन दफ़ात के तहत असमत ज़ाकिर और जो बाकी लोग हैं जिसमें खानसामा है और थेरापी वर्स के 6 लोग हैं, इन सब को भी रिहाई ख़त्म करके जो है जो ट्रायल कोर्ट का
फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और उसके बाद इनको जो है गिरफ़्तार करके इनके ऊपर भी इसी तरह इनको सज़ा होनी चाहिए उन मुकदमात के तहत। बहरहाल इसको चैलेंज किया गया है। अब ये जो है मौक़िफ़ है स्टेट का जी, कि क्योंकि मेडिकल में जो है वो रेप प्रूव्ड है और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि नूर मुकद्दम के साथ बाकायदा तौर पर रेप हुआ था। इस वजह से जो है वो ये समझते हैं कि जी इसमें भी बाकायदा सज़ा को बढ़ाया जाए और जो रेप में सज़ाए मौत है जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, इसलिए मौत जो 302 वाला कत्ल है उसके साथ साथ जो रेप का है उसमें भी सज़ाए मौत दी जाए। अब ये सारा मामला जो है आगे है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज जो है इसकी समाअत हुई, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की है। ज़ुएब गोंदल जो है एडवोकेट वो पेश हुए हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है शुरू में इसके ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए थे। 2 एतराज़ात थे। एक किस्म के एतराज़ात जो है वो ख़त्म हो गए, लेकिन दूसरी किस्म के जो एतराज़ात हैं वो जो है कहा गया कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद जो मुझे पता चला है कोई डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उसके बाद वो एतराज़ भी ख़त्म हो जाएगा। अब 27 अप्रैल की डेट दे दी गई थी। जो बाकी अपीलें हैं शौकत मुकद्दम साहब की जो अपीलें हैं जितनी भी हैं, मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र और मोहम्मद जान की जो अपीलें हैं वो सारी क्लब करके, क्योंकि वकीलें हम आपको 12 बताते हैं कि अपीलें जो है वो सारी क्लब होंगी, इकट्ठी होंगी, एक ही दफ़ा समाअत होगी। डिविजनल बेंच इसकी समाअत करेगा, 2 रुकनी बेंच होगा, जस्टिस आमिर फारूक सरबराही करेंगे और दूसरे जज उनके साथ होंगे। 27 अप्रैल की बाकायदा तौर पर जो है वो तारीख़ अब दे दी गई है इन अपीलों को सुनने के लिए। जो स्टेट वाली अपीलें आई हैं इसका क्योंकि अभी कुछ चीज़ें क्लियर होनी है, लग यही रहा है कि ये वाली अपीलें भी शायद 27 अप्रैल वाले दिन सुनी जाएंगी। अब नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है वो बाकायदा तौर पे हाई कोर्ट में एक्टिव हो गया है। इसलिए एक्टिव हो गया है कि 27 अप्रैल से आगे का जो लाए अमल है वो तय इसलिए हो जाएगा कि जब ये अपीलें सुनी जाएंगी तो बाकायदा तौर पे जो मामलात सामने आएंगे, पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है और कौन कौन ये सारा मामला आगे किस तरफ बढ़ता है। अब ये अपीलें जो है आ गई हैं। अब 2 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। अब इसमें सब समाअतें होंगी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। शौकत मुकद्दम साहब वाली अपीलें भी, मरकज़ी मुल्ज़िम की भी, ज़ाहिर की भी और इफ्तिखार और जान मोहम्मद की भी, ये भी 27 अप्रैल को, और स्टेट वाली जो अपील है इसके हवाले से भी शायद ये है। अब क्या हुआ था, अब ये हुआ था कि जो गुज़श्ता समाअतें हुई थी उनके ऊपर जब ये अपीलें आई थी मोहम्मद जान की तरफ से, इफ्तिखार की तरफ से, पहले इफ्तिखार की आई, फिर मोहम्मद ज़ाहिर की आई, जेल से अपील आई और फिर उसके बाद शौकत मुकद्दम साहब की अपीलें आई। तो जब वो अपीलें आई थी तो जो ट्रायल कोर्ट है उससे बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवा लिया था केस का पूरा एक रिकॉर्ड होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, हम आपको 12 बताते भी रहते हैं कि जी चालान ये वो जितने भी चीज़ें वहाँ पे कोर्ट में पेश की गई, जो कुछ था, जितनी रिपोर्टें हैं, जो कुछ है, सारा जो केस का एक रिकॉर्ड, एक पूरा फाइलें होती हैं उसमें, तो वो जो है अदालत ने मंगवा लिया था हाई कोर्ट ने, और वो जो है सेशन कोर्ट से मंगवा लिया था। अब जो 27 तारीख़ का दिन है ये अहम तरीन दिन है जी, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, और इसमें इंशाअल्लाह नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अब जो है अदालत कोई टाइम फ्रेम दे सकती है और बता सकती है। ये अब अदालत पे डिपेंड करता है। देखें, पहले भी हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में बाकायदा ट्रायल कोर्ट को बाउंड कर दिया था कि जी आपने 2 माह में इसका फ़ैसला करना है, नहीं हुआ, 1.5-2 माह और ऊपर लग गए, तो एक टाइम फ्रेम हो गया था। अब हो सकता है हाई कोर्ट इसमें भी एक टाइम फ्रेम दे दे कि जी इस केस को हम इतने अरसे में ख़त्म करेंगे, हो सकता है, डिपेंड्स, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। लेकिन होता क्या, होता ये अमूमन हमारा सिस्टम ज़ाहिर बात है ऐसे है, पहले अपीलें लगती नहीं होती। अब ये नूर मुकद्दम कत्ल केस में हम आपको बता चुके हैं, ये हैरानकुन तौर पे है कि इतने जल्दी ये अपीलें लग गई हैं। अब ये अपीलें लग गई हैं, जब अपीलें लग जाती होती हैं तो इस्लाम जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक तकरीबन जो पिछले जो चीज़ें हैं, पिछली जो मिसालें हैं, उनमें यही होता है कि जो अपीलें होती हैं हाई कोर्ट में, इट टेक्स अबाउट 2 साल 2.5 साल, तकरीबन 2-2.5 साल लग जाते होते हैं अपीलें डिसाइड होने में। अब ये अपीलें बहुत सारी आ गई हैं, ज़ाहिर है इन सब पे वो हेयरिंग्स होंगी। अब इसमें एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, अब इसमें वकील भी, जो स्टेट के वकील अलग पेश होंगे, शौकत मुकद्दम के वकील अलग पेश होंगे। ज़ाहिर को कोई वकील मिलता है स्टेट की तरफ से, नहीं मिलता है, उसकी फैमिली करती है, डिपेंड करता है। इफ्तिखार का वकील अलग होगा, मोहम्मद जान का वकील अलग होगा, उन दोनों का हो सकता है कोई एक वकील हो, तो इट विल टेक सम टाइम। तो तकरीबन 2 से 2.5 साल लगते होते हैं जो इस तरह की अपीलें हाई कोर्ट में आती होती हैं, और फिर उसके बाद बट डिपेंड करता है, नहीं भी लग सकते, इससे जल्दी भी ये केस ख़त्म हो सकता है। तो बहरहाल 27 अप्रैल 27 अप्रैल इज़ द डेट, जिस दिन इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया इंशाअल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से आपको जो भी इसके हवाले से अपीलों के हवाले से डेवलपमेंट होगी आप तक पहुँचाएँगे। कोशिश यही होती है कि हर केस जिसको मैं फॉलो करता होता हूँ उसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, अगर मैं उस पर इन टाइम वीडियो नहीं कर सकता तो वीडियो ज़रूर करता होता हूँ। आप लोगों ने कल भी मेरी कुछ पॉलिटिकल वीडियोज़ में आजकल कर रहा हूँ, तो उनके नीचे लिखा होता है नूर वाला केस, नहीं, नूर वाला केस मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। मेरी किसी शायद व्यूवर ने लिखा हुआ था, नहीं भूला हूँ।
जब भी इसके ऊपर कोई लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एवं ही बंदा वीडियो कर तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे ख्याल से जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो, तो डेवलपमेंट होती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं, कोशिश होती है। बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आम नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त व नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, और अल्लाह मुझे और आपको खैरियत से रखे। रमज़ान हमारा अच्छा गुजरे, अल्लाह रोज़े सबके अच्छे गुजारे, अल्लाह इन रोज़ों को कबूल करे, अल्लाह हमारी ज़िंदगी में खुशू व खुजूल आए, और अल्लाह जो है हमें अच्छे और नेक काम करने की और अच्छा इंसान बनने की, इंसानियत की मदद, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।